जो पहले से मौजूद होता है उसका ज्ञान होता है। तो आपको फिर याद दिलाते हैं कि यदि दूसरे का ज्ञान होवे, अपने से अन्य का ज्ञान होवे, तो ज्ञान होने के बाद उसको पाना बाकी रहता है और पाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे घड़ी का ज्ञान हुआ कि यहाँ है, तो उसको पास लाके देखना बाकी है, अभी पास लाना, तो हाथ से उठाना बाकी है, प्रयत्न करना बाकी है। अन्य का ज्ञान होने पर अन्य वस्तु अप्राप्त रहती है, फिर उसकी प्राप्ति की इच्छा होती है या परिहार की इच्छा होती है। इष्ट है तो पाने की इच्छा होगी, अनिष्ट है तो त्यागने की इच्छा होगी, और फिर उसको पाने या त्यागने के लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। और जब प्रयत्न से मिलेगी तो एक सीमित काल के लिए मिलेगी, और क्योंकि वो अलग है इसलिए अलग हो जाएगी। लेकिन आत्मज्ञान जो होता है, अपने आपे का ज्ञान, तो अपना आत्मा ज्ञान होने के बाद अप्राप्त नहीं रहता है, क्योंकि वो तो हमारी स्वयंता का ज्ञान है, खुद का ज्ञान है। वो ज्ञान होने के बाद अप्राप्त नहीं रहता है। इसलिए आत्मा के बारे में जो ज्ञान होगा उसको पाने की इच्छा नहीं होगी, वो तो मिला हुआ है, और उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न भी नहीं होगा। लेकिन यदि ये आत्मज्ञान परिच्छिन्न आत्मज्ञान हुआ तो देश काटेगा इसको, काल काटेगा इसको, वस्तु काटेगी इसको, ईश्वर काटेगा इसको, है? तो ये जब आत्मा का ज्ञान अपरिच्छिन्न आत्मज्ञान होता है, अद्वितीय आत्मज्ञान होता है, इसी को ब्रह्मात्म ज्ञान बोलते हैं। देश काल वस्तु से अनकटा, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहे आत्मा के ब्रह्मत्व का, अद्वितीयत्व का जब ज्ञान होता है, तब ये आत्मा अप्राप्त नहीं है, नित्य प्राप्त है। इसकी प्राप्ति की इच्छा भी गलत है और इसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न भी गलत है, क्योंकि ये तो अपना आपा है। इच्छा जिससे सिद्ध होती है उसका नाम आत्मा है, प्रयत्न जिससे सिद्ध होता है उसका नाम आत्मा है, उसका ये साक्षी चैतन्य है, और ये देश काल वस्तु सबका साक्षी चैतन्य है और अद्वितीय है और परिपूर्ण है। बोले समझ गए? ये देख कहा महाराज कू भली भांति समझ गया। सुवेद इति, यदि बनने से सुवेद इति, यदि तुमने ये मान लिया कि मैंने भली भांति जान लिया, बोले कि भाई खूब अच्छी तरह जान लिया तुमने, तो देखो एक तो वेद का विरोध हुआ और एक आचार्य का विरोध हुआ। कैसे? वेद ने कहा कि अन्य दत्तो विदिताद अविदिताद अधि। अभी ये बात समझाई गई कि विदित से भी दूर है और अविदित से भी दूर है। विदित माने कार्य और अविदित माने कारण। विदित माने ज्ञात और अविदित माने अज्ञात है। और विदित माने सुख दुख और अविदित माने सुख दुखाभाव। इनसे विलक्षण है विदित माने विक्षेप और अविदित माने समाधि। दोनों से पृथक है, दोनों से विलक्षण है। अभी ये बात कही गई, तो यदि तुमने कहा कि हमने भली भांति समझ लिया, तो तुमने पहले तो जो उपदेश किया गया उसके विरुद्ध ही, जिसको कहा गया कि वो विदित से अन्य है, उसी को तुम कह रहे हो कि हमने विदित बना दिया। और गुरु ने बताया तुम वेद्य नहीं हो,
तुम कहते हो हमने जान लिया, तो ब्रह्म को वेद्य बना दिया ना। तो आचार्य के विरुद्ध, वेद के विरुद्ध ज्ञान वृत्ति का विषय बनाना, तो घट पट आदि के समान जिसको तुमने जाना वो तो ब्रह्म है ही नहीं। जो बुद्धि की थैली में आ गया, कैसे ब्रह्म को जाना? जैसे वृत्ति ब्रह्म में घुसती है कि ब्रह्म वृत्ति में घुसता है? जानने का प्रकार बताओ। तो ब्रह्म तो इतना ठोस है कि उसमें वृत्ति सृष्टि के लिए कोई जगह नहीं है, दूसरा कोई उसमें घुस नहीं सकता। और कहो कि ब्रह्म वृत्ति में आ गया है, तो ब्रह्म तो इतना छोटा है नहीं कि वृत्ति के घेरे में आवे। वो तो दोनों में से एक को मरना पड़ेगा, या तो ब्रह्म नहीं रहेगा वृत्ति रहेगी, या तो वृत्ति नहीं रहेगी ब्रह्म ही रहेगा। तो तू प्रभु जीवे मैं मर जाऊं, वृत्ति को मरना पड़ेगा, अपना अहंकार मरना पड़ेगा, अपनी मान्यता मरनी पड़ेगी, अपने सुख की कामना मरनी पड़ेगी। ये कोई खाला का घर थोड़ा ही है, ये तो अद्वितीय आत्मा का बोध है। एक बात तो ये हुई कि आचार्य और गुरु का विरोध किया, और तुमने जैसे घट आदि पदार्थ ज्ञान के विषय होते हैं वैसे विदित में ब्रह्म को डाल दिया। और सबसे खराब बात जो हुई ये कि तुम बन गए वेदिता, जानने वाले। तो ये वेदितृत्व जो है, वेदितृत्व ज्ञातृत्व, ये ज्ञेय के भेद से घटज्ञा पटज्ञा मठज्ञा, घट को जाना, पट को जाना, मठ को जाना, स्त्री को जाना, पुरुष को जाना, बदलता जाता है। ज्ञान नहीं बदलता है, पर ज्ञेयापेक्ष जो ज्ञातृत्व है वो बदलता जाता है। तो तुमने तो स्वयं अपना सत्यानाश कर दिया। एक बड़ी मजेदार बात है, यदि ब्रह्म हमसे अलग है तो वो जड़ होगा। ब्रह्म की दो ही गति होगी हमसे अलग रहने पर, आपको बता देते हैं। बोला, या तो ब्रह्म नाम की कोई वस्तु नहीं है, कल्पित है, परोक्ष है, कल्पना मात्र है, और या सामने है, दिखता है, तो वो घट पट आदि के समान जड़ है। तीसरी कोई गति नहीं है। और मैं ब्रह्म से अलग हूं तो मेरी क्या गति होगी? टुकड़ा हो जाएगा, परिच्छिन्न हो जाएगा। मुझसे अलग होकर ब्रह्म बेहोश हो जाएगा, और ब्रह्म से अलग होकर मैं कट पिट जाऊंगा, दुखी हो जाऊंगा, अज्ञानी हो जाऊंगा, मृत्युग्रस्त हो जाऊंगा, परिच्छिन्न हो जाऊंगा। इसलिए ये दुनिया में जो अपने को परमात्मा से अलग अपना अस्तित्व लिए लिए डोलते हैं, वो या तो सुखी दुखी होते रहते हैं, दिन भर में 17 बार रोएंगे हैं, और या तो यथार्थता के ज्ञान से वंचित बेहोश होंगे, सपना दिखेगा उनको, ये सपना ही है, या तो जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहेंगे। तो अब प्रश्न ये है भाई
कि तुम अपने को विकारी बनाते हो कि ब्रह्म को विषय बनाते हो। मैंने भली भांति जान लिया, इसका क्या मतलब है? एक महात्मा थे तो वो बड़ा मजा आता था उनके यहाँ। उनसे पूछते कि अच्छा साफ साफ बताओ, सीधे सीधे, कि तुमने ब्रह्म को जाना कि नहीं जाना? बोले वाले थे, कहते थे भाई कह दें कि जान लिया तो झूठी बात हो गई, और कहें कि नहीं जाना तो अज्ञान तो है ही नहीं है। तो आखिर कहें तो क्या कहें? कुछ कहते नहीं बनता है। अब आप भी इसी बात को सीख लो कि कोई पूछे तो हमें से जवाब दे दिया करेंगे, तो मजा ही आ जाएगा बोला। आजकल तो लोग व्याख्यान सुन के उसको सीख लेते हैं, जब दोहराते हैं तब मालूम पड़ता है। हमारे एक महात्मा थे, देखो बीच में थोड़ी चटनी अचार की बात भी कर देते हैं। हमारे एक महात्मा थे तो कहते थे कि जब कोई आदमी मेरे सामने बोलता है तो मुझे पता चलता है कि ये कहाँ बैठ के बोल रहा है। जीभ पर बैठ के बोल रहा है कि दिल में बैठ के बोल रहा है। जो बात बोल रहा है वो अनुभव करके बोल रहा है कि इसे सुनी सुनाई बोल रहा है बोला। तो अपने आप को यथार्थ की अनुभूति से आप पुलुत करके बोलो। अब देखो, अब प्रश्न ये है कि यदि कहें कि नहीं जाना, तो जैसे संसार में चरवाहे होते हैं, भेड़ चराने वाले जैसे होते हैं, जैसे गाय चराने वाले होते हैं, वैसे तुम भी हुए। क्या फर्क हुआ कि नहीं जाना? अच्छा, अब ये कहो कि जान लिया तो पहले वाला दोष आ गया, तुम विकारी हो गए और गुरु के और शास्त्र के विपरीत हो गया, और गुरु और शास्त्र के विपरीत हुआ एक, और ब्रह्म विषय हो गया, ज्ञान का ज्ञान नहीं रहा, ज्ञान का विषय हो गया, जड़ हो गया है? और तुम स्वयं विकारी हो गए। तो जान लिया कहने पर तो 3 दोष हुआ, और नहीं जाना कहने पर तुम गणेरिया जैसे होता है और जैसे चमार होता है ना, वो भी नहीं जानता है, जैसे बच्चा नहीं जानता है, जैसे पागल नहीं जानता है, वैसे तुम भी नहीं जानते हो। कहो कि आओ अच्छा चुप रह जाए, न जानना बोले न जानना बोले। तो बोले हाँ ऐसा करोगे तो अप्रतिभा प्रसंगात, माने तुमको मालूम ही नहीं है। अप्रतिभा नाम का दोष हुआ, निग्रह स्थान हो गया, हार गए तुम। तो क्या बोलना? बोले अच्छा जो मैं सिखाता हूं तो बोल देना। तो बोले ये सिखाया पूत जो है ना, वो आप जानते हैं फौज में सबसे आगे वाली पंक्ति में सिखाया जो है वो नहीं जानता, अनुभवी चाहिए उसके लिए। तब फिर ये प्रश्न हुआ कि अच्छा फिर कैसे बोलें? तो गुरु ने कहा कि देखो, यदि तुम ब्रह्म को यह जानते हो तो भी वो अधिभूत है, अधूरा है, और यदि ब्रह्म को वह जानते हो तो वो परोक्ष है, अज्ञात है। जड़ को ब्रह्म मान करके उसकी सेवा करो, ये दूसरी बात है, और ब्रह्म को परोक्ष मान करके उसका ध्यान करो, ये दूसरी बात है। और अहम को ब्रह्म मान करके अध्यात्म को ब्रह्म मानो, या अधिदैव को मानो, या अधिभूत को मानो, तीनों ही गलत है। अहम को ब्रह्म मानो तो अहंग्रह उपासना हो गई, तीनों को सम्मिलित रूप से ब्रह्म मानो तो ये सर्व में ब्रह्म भाव हो गया, सर्व में ब्रह्म भाव।
अच्छा, तीनों का अभाव मानो तो शून्यवाद हो गया। अच्छा, तो तीनों का अलग अलग भी, तीनों का इकट्ठा भी, तीनों के अभाव का भी जो साक्षी है, वो साक्षी तो अपना आप ही है। कि ये बात भी थोड़ा सा ध्यान करने से मालूम, जरा शांत करो चित्र को, शून्य को देखने लग जाओ, मालूम पड़ेगा कि तुम साक्षी हो। तीनों से अपने को अलगाव कर लो, तीनों से अलगाव कर लो और तीनों के अभाव का साक्षी बन के बैठ जाओ। अरे हो गया। अरे भाई, अभी ये जो साक्षी है ना, इसके बारे में एक सवाल है कि ये पूर्ण है कि नहीं, ये अविनाशी है कि नहीं, ये अद्वितीय है कि नहीं। अपने बेटे का नाम ब्रह्म रख लो, ये बात दूसरी है। तो साक्षी के ब्रह्मत्व का बोध होना चाहिए। तो साक्षी का के ब्रह्मत्व का बोध होना चाहिए। इसीलिए गुरु ने कहा कि अथनु मीमांसमेव ते। इसलिए मेरे प्यारे शिष्य, अभी तुमको विचार करना चाहिए। मीमांसा शब्द पूजित विचार वचना। मीमांसा किसको कहते हैं, है ना? आदरणीय विचार का नाम मीमांसा है। अभी तुमको बड़े प्रेम से, बड़ी श्रद्धा से इस बात का विचार करना चाहिए। जल्दी से अपने को ब्रह्मज्ञानी मान के मत बैठ जाओ। ऐसे ये बात तो बड़ी आसान है हो। हाँ, योग वासिष्ठ में एक जगह ऐसे लिखा है कि अपि पुष्पावदलना और अपि लोचन निधना योगोयम सुकर साधो। एक फूल की पंखड़ी मसल देना कठिन है, लेकिन ब्रह्म को जानना कठिन नहीं है। आंख की पलक को गिराना और उठाना ये आयात साध्य है, इसमें परिश्रम है। ब्रह्म को जानने में परिश्रम नहीं है। आपने सुना ही होगा, अष्टावक्र ने जनक को कैसे ज्ञान कराया, तो घोड़े के रिकाब में पांव और ब्रह्म ज्ञान। क्योंकि ये तुम ही हो, है ना? तुम ही परिपूर्ण अविनाशी अद्वितीय ब्रह्म हो, और तुम्हारे अंदर ये संसार वंसार कुछ नहीं है। ये जो विचार से कतराते हो ना कि जो हो दुनिया को रहने दो, हम तो साक्षी हैं, ये बड़ी गलती है ना? दुनिया के अत्यंताभाव का जो अधिष्ठान है उसको जान लो, तुम हो। और तब ये दुनिया है ही नहीं। दुनिया रहती हुई भी, सब व्यवहार होते हुए भी, ये न तुम्हें स्वर्ग में ले जाएगी, न नरक में ले जाएगी, न पुनर्जन्म में ले जाएगी, न ब्रह्मलोक में ले जाएगी, न समाधि की जरूरत रहेगी। ये देखो, सुखे न ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम स्नुते। हाँ, वो उपासक लोग जो डरवाते हैं ना कि ब्रह्म ज्ञान बहुत मुश्किल है, उसके चक्कर में नहीं आना, है ना? क्योंकि वो तुमको सुनावेंगे, है ना, कि अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद विरवाप्यते। ये नहीं सुनावेंगे कि सुखे न ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम स्नुते। सुखे न अनायासम, बिना किसी प्रयास के तुमको ब्रह्म संस्पर्श की प्राप्ति होगी। सुसुखम कर तुम अव्ययम, इसका संपादन करना बहुत आसान है। दिल के ओट में जैसे पहाड़ छिपा होए, है ना, देश काल वस्तु को अलग करके, और साक्षी ही ब्रह्म है। ब्रह्म है माने अद्वितीय है, और ये साक्ष्य जो है, दृश्य जो है, ये अपने स्वरूप में अध्यस्त है। इतनी आसान बात है, इतनी आसान बात है कि बाद में महात्मा लोग आश्चर्य करते हैं कि इतनी आसान बात, सरल बात लोगों की समझ में आती क्यों नहीं है। तो अब भाई वो जरा आया, बोला मन्ये विदिता
मैंने बिल्कुल ठीक ठीक जान लिया, समझ लिया, पाया, मिल गया। कौन है? मैं। मान्य विदिता। अब देखो, मान्य विदिता तो मैंने समझ लिया। बोले क्या समझा, फिर से बताओ। अच्छा, जगर जो शिष्य, शंकराचार्य भगवान ने लिखा है कि शिष्य ने गर्जना की, नाहम मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेदच, यो न तद्वेद जद वे तद्वेद नो न वेदेति वेदच, नाहम मन्ये सुवेदेति। बोले ठीक है, मैंने भली भांति ब्रह्म को जान लिया, माने उसको अपनी बुद्धि का विषय बना लिया, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। आपने जो कहा ना कि यदि मन से सुवेदे थी, अगर तुम समझते हो कि मैंने भली भांति जान लिया, तो बिल्कुल नहीं जाना। तो ठीक है, हम ये कहाँ कहते हैं कि हमने भली भांति जान लिया। देखो, इसमें मुख्य बात यह है कि मैं का असली स्वरूप ब्रह्म है, ये बात तो बिल्कुल सच्ची है, पर इसमें कोई अभिमानी नहीं है। जैसे कोई एमए पास हो जाए ना, तो एमए बने का अभिमान होता है ना, कि हमने ऐसी डिग्री प्राप्त की। एक हमारे मित्र थे, और डबल एमए पास करके आए थे, बड़े योग्य थे क्या हैं भी, तो नाम लेना अच्छा नहीं है। बड़े ऊंचे पद पर है, डायरेक्टर हैं सरकार के। तो हम लोग एक दिन साथ घूमने निकले, लक्ष्मण नारायण गर्दे से वो थे, गर्दे जी बड़े अच्छे विद्वान थे, पंडित नंद दुलारे वाजपेयी और पंडित लक्ष्मण नारायण गर्दे और पंडित राजबली पांडे और वे सज्जन, हम लोग साथ ही साथ घूमते थे। तो वो कहते थे कि मैंने अपने एमए का जो प्रमाण पत्र था वो फाड़ के गंगा जी में फेंक दिया। तो एक बार, दो बार, तीन बार, एक दिन मैंने कहा कि बेचारे ने किसी तरह से एमए पास कर दिया, ऐसे ही कह दिया। अरे ऐसे आग बबूला हुए, नाराज हो गए। हमको तो हंसी आवे, लेकिन हम दबावे अपना मुंह। थोड़ी दूर चलते रहे, फिर गर्दे जी ने उनको पुकार के कहा कि अरे वो सुनो, गर्दे जी से बहुत छोटे थे, हमसे भी छोटे ही हैं वैसे। तो गर्दे जी ने कहा, अरे वो सुनो, तुमने कागज तो फाड़ के फेंक दिया, लेकिन वो जो एमए पने का अभिमान है ना, वो तो तुम्हारे अंदर डबल हो गया। तो ये ब्रह्म ज्ञान का जो अभिमान है ना, इसका अभिप्राय आपको और साफ करके मैं सुनाता हूं। इसमें बारंबार सूना निखनन न्याय से खंभे को गाड़ के हिलाते हैं, हिले तो फिर और उसको गाड़ते हैं, और फिर गाड़ते हैं, और फिर गाड़ते हैं। एक बार मैंने श्री उड़िया बाबा जी महाराज से पूछा कि अमुक एक महात्मा, बड़े अच्छे महात्मा थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, वो मर गए तो वो तो मुक्त हो गए होंगे। तो बाबा बोले कि देखो, न कोई बद्ध होता है न कोई मुक्त होता है, कोई बद्ध और मुक्त तो होता ही नहीं है।
आत्मा नित्य मुक्त है और वो सबकी नित्य मुक्त है। मच्छर की आत्मा भी नित्य मुक्त है और खटमल की आत्मा भी नित्य मुक्त है और ब्रह्मा विष्णु रुद्र की आत्मा भी नित्य मुक्त है। और जो अंतःकरण आदि हैं ये सबके ही बंध हैं, मिथ्या हैं तो मिथ्या, परंतु ये मिथ्या भी आबद्ध है। तो न तो आत्मा की कभी मुक्ति होती है क्योंकि वो तो नित्य मुक्त स्वरूप है, और न तो अंतःकरण की कभी मुक्ति होती है, ये तो बद्ध स्वरूप है। जिसने अपने आप को नित्य मुक्त जान लिया वो नित्य मुक्त है, और जिसने बद्ध के साथ कुछ तादाद में रख छोड़ा अपना वो नित्य बद्ध है। इसमें कौन बद्ध हुआ कौन मुक्त हुआ ये विवेक करने की जरूरत नहीं है। तो मैं भोकलपुर के बाबा को शंकरानंदी गीता सुनाता था, तो उसमें एक जगह आया, बड़ा जोर दिया उन्होंने, फिर उस श्लोक का अनुवाद लिखवाया कि जिसको ऐसा ज्ञान होता है कि मुझे तो ज्ञान हो गया और मैं मुक्त हो गया, और दूसरों को ज्ञान नहीं हुआ है वे सब के सब बद्ध हैं, ऐसा जिसको ज्ञान हुआ उसको ज्ञान ही नहीं हुआ, क्योंकि उसको वस्तु मुक्त वस्तु के स्वरूप का बोध नहीं हुआ। मुक्त वस्तु के स्वरूप का बोध तो ये है कि जैसे ये निश्चय हो कि सोना आग में नहीं जलता, तो जहां जहां सोना होगा वहां वहां आग में नहीं जलता है। तो आत्मा नित्य मुक्त है, सबके हृदय में है, और वो मुक्त ही है ना। जो अपने को मुक्त और दूसरे को बद्ध मानता है उसको बद्ध और मुक्त का किसी भी प्रकार का विवेक नहीं है। मुक्त की दृष्टि में सब मुक्त है और बद्ध की दृष्टि में मुक्त कोई है नहीं, बद्ध की दृष्टि में सब बद्ध ही है। ये असल में नजर का ही फेर है, ये दृष्टि का ही फेर है। बोले देखो हम अब ये नहीं मानते हैं कि हम जानते हैं, बोले हम ऐसा मानते हैं कि नो न वेद इति और न वेद इति। हम न तो भली भांति जानते हैं और न तो नहीं जानते हैं। ये क्या हुआ? बोले न नहीं जानते हैं न जानते हैं। बोले करे ये तो कुछ बात समझ में नहीं आती है। असल में यही तो बात कही गई थी पहले, अन्य देव तद विदिता दत्तो अविदिता दधी। यही तो वेद ने कहा था कि वो विदित से भी अन्यत है और अविदित से भी अन्यत है। तो ये कहते हैं कि मैंने नहीं जाना ऐसा नहीं है, अर्थात अविदित नहीं, और मैंने जाना ऐसा नहीं अर्थात विदित नहीं। जो बात पहले ब्रह्म के बारे में कही गई थी वही इसने शिष्य ने दोहरा करके कह दी। तो बोले भाई ये क्या तुम परस्पर विरुद्ध बोल रहे हो? माने आप गुरु और शास्त्र और आत्मा इनका एक समन्वय हो गया। हम एक बचपन की बात आपको सुनाते हैं। हमको एक महात्मा ने ये बात कही थी